अब आप समझिए कि पाकिस्तान में ऐसी हैतौबा मची है कि आर्मी चीफ को अपने सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान से मौजूदा हालातों में मदद की गुहार लगाई है। समझिए रिपोर्ट में आप। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने घुटने टेके। भारत का डर ऐसा लगे मांगने भीख। इमरान के आगे कटोरा लेकर पहुंचे मुनीर। भले ही जनरल आसिम मुनीर अपनी फौज के साथ युद्धाभ्यास करके टैंक पर चढ़कर उसका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को खौफ है कि अगर जंग छिड़ गई तो मुकाबला कैसे करेंगे। मुनीर को पता है कि उन्हें जंग होने की सूरत में सिर्फ अपनी सरहदों को बचाने के लिए मशक्कत नहीं करनी है, बल्कि दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान की हमेशा से चरमराई हुई लीडरशिप से भी लड़ना होगा। ऐसे में आसिम मुनीर को इस समय याद सता रही है इमरान खान की, उसी इमरान खान की जिसे सत्ता से बेदखल करके जनरल आसिम मुनीर ने जेल में डाल दिया और जेल की सलाखों से बाहर निकलने की हर एक कोशिश को कुचल दिया। अब उसी इमरान खान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंचे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान के 4 ऐसे पूर्व सैन्य कमांडर जेल पहुंच जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उनसे ये मैसेज भिजवाया है कि अब इमरान खान और उसके पार्टी वर्कर की उनको ज़रूरत है। ये उस इमरान खान से मदद मांग रहे हैं जिसकी वजह से जिनको उन्होंने ही पाकिस्तान की जेल में सड़ने के लिए डाल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दुश्मनी जग जाहिर है। 2019 में जब इमरान ने आसिम मुनीर को डीजी आईएसआई की पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले हटा दिया, तब से ये रंजिश खुलकर सामने आ गई थी। वजह थी इमरान की पत्नी के भ्रष्टाचार के सबूत। बदले में इमरान ने भी जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जब इमरान खान की पत्नी के कुछ ऐसे जो सबूत जनरल मुनीर ने पेश किए थे, उसके बाद से रिफ्ट बढ़ रहा था। जनरल मुनीर ही इकलौते ऐसे सेना प्रमुख है जो कि डीजी आईएसआई के पद पे भी रहे, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा करने ही नहीं दिया गया। डीजी के ऊपर तो बाकायदा इस बात का भी आरोप था कि उन्होंने 90 करोड़ रुपए की उगाही ली थी और इमरान खान को बाकायदा उसके बारे में लेटर लिख के जानकारी दी गई थी। अब जनरल आसिम मुनीर ने उसी इमरान खान से मदद मांगी है और इसके लिए खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान से मिलने 4 रिटायर्ड सैन्य कमांडर पहुंचे। ये मुलाकात अचानक नहीं थी, बल्कि सेना प्रमुख की तरफ से भेजा गया सुलह का पैगाम था। इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी जेल में बंद हैं। अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में उन्हें 14 साल की सजा हुई है, लेकिन इसके पहले भी एक एक करके कई मुकदमे, सजाएं और गिरफ्तारियां होती रहीं। कभी बेल मिलती तो नई एफआईआर फिर से जेल पहुंचा देती। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को इमरान खान की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनके आगे कटोरा फैलाना पड़ा। एक दुश्मन के आगे घुटने टेक कर नाक रगड़ना पड़ रहा है, जबकि कई दिनों तक पाताल में घुसे हुए आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले ही अपनी शक्ल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई और बाकायदा उसका वीडियो बनाकर पब्लिश भी किया। आसिम मुनीर ने इमरान की लोकप्रियता देखी है, कैसे उसके लिए जान देने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे
और 9 मई 2023 को तो इमरान समर्थक रावलपिंडी में GHQ तक पहुंच गए। लाहौर में कोर कमांडर के घर में आगजनी और तोड़फोड़ भी की। आसिम मुनीर को यही ताकत चाहिए, इमरान की लोकप्रियता की ताकत, जिससे आवाम में भरोसा कायम कर सके कि पाकिस्तान भारत से लड़ सकता है और साथ ही इस्लामाबाद में राजनीतिक तौर पर अभी की सरकार से ज्यादा अच्छी पकड़ बन सके। इमरान खान की पार्टी है, उसका कहर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से PTI समर्थक सेना के मुख्यालय में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख चाहते हैं कि उनकी ताकत यानी कि इमरान खान के सपोर्टर्स उनके साथ आएं और इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है यानी डर के माहौल में पाकिस्तान है, उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले ताकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को दूर रख के अब भारत के हमले का जवाब कैसे दे उसके लिए तैयार हो सके। एक तरह से देखा जाए तो आसिम मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए जेल में बंद इमरान खान तक पैगाम भी पहुंच चुका है। देश की सरहदों को अब सिर्फ बम और बंदूक से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे से भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में हाईवे को रनवे बना दिया। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात 9 बजे जो हुआ वो देश की सैन्य रणनीति पर एक नया इतिहास छोड़ गया है। MiG-29, राफेल, सुखोई और जगवार जैसे लगभग 14 लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल की है। 2 घंटे तक भारत के आसमान में रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान गरजते रहे। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये दुश्मन को एक सीधा संदेश है कि भारत दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी वार कर सकता है। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग का अभ्यास किया। ये भारतीय वायुसेना ने पहली बार किया। इससे पहले ये प्रैक्टिस बस दिन के उजाले में की गई थी। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप को खास तौर पर रात में विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाना था और भारतीय वायुसेना ने रात में वहां विमानों का टच डाउन करवाकर अपनी उस तैयारी को परखा, जिससे पाकिस्तान की सेना की सांसें अटक गईं। रात के अंधेरे में बादलों को चीरते हुए सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ उतरते नजर आए। मतलब ठीक वैसा ही नजारा जैसा दिन में था। दिन में भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया था। मतलब पाकिस्तान को यह साफ संदेश था कि दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, भारतीय वायुसेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सुखोई विमान का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सुखोई विमान लगातार सुखोई विमान की गर्जना है। शाहजहांपुर से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। मतलब एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी पट्टी बनाई गई है जिस पर लड़ाकू विमान समेत बड़े हवाई जहाज उड़ान भी भर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे। इसी की प्रैक्टिस की गई। राफेल, सुखोई 30, जगवार, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल थे। ट्रांसपोर्ट में C-130J, सुपर हरकुलिस, AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। एक्सप्रेसवे पर राफाल और सुखोई जैसे विमानों का टचडाउन करवाकर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित कर दी। इससे पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर जंग की नौबत आई तो भारतीय वायुसेना के विमान किसी भी शहर से उड़कर उसका काम तमाम कर सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस शाहजहांपुर में की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आधुनिक विमानों को लैंड कराया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ दिन नहीं बल्कि रात में भी टच डाउन करवाया जा सकता है।
ये 3.5 किलोमीटर का लंबा एयर स्ट्रिप है और इसी एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करके सुखोई हो, मिराज हो, MI हो, AN-32 हो, हरकुलस हो, वो तमाम विमान जो हैं वो टचडाउन करके यहाँ पर से जाते हुए। एक्सप्रेसवे पर लगातार बनाई जा रही इस तरह की एयर स्ट्रिपों से विमानों के लिए एयर बेस से उड़ान भरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के एयर बेसों पर नजरें गड़ाकर बैठा रह जाएगा और वायुसेना के विमान सड़कों से उड़ान भर के ही उस पर धावा बोल देंगे। भारत के पास ऐसी सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत ने ऐसे कई एक्सप्रेसवे तैयार कर रखे हैं जिन पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है और एक्सप्रेसवे का ये जाल भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। भारतीय वायुसेना केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में ऐसी कुल 28 एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी में लगी हुई है, जिनमें कई तो बनकर तैयार हो चुकी हैं और कई की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में ही 4 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जा चुकी हैं। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए असम में भी 5 एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। यूपी के अलावा राजस्थान और ओडिशा में भी एक एयर स्ट्रिप की टेस्टिंग की जा चुकी है। एयर स्ट्रिप का महत्व इमरजेंसी या युद्ध काल के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए वैकल्पिक रनवे स्थापित करके भारत की रक्षा तत्परता को मजबूत करना है।